नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जसवंत सर पर। ठीक है, तो अपना चैप्टर जो एक था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है, चैप्टर एक नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी प्रश्नावली दूसरी आती है। दूसरी का नाम क्या है? बहुपद है। यानी ये अपना दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। तो अपने इस क्लास में अपनी बहुपद का बेसिक चीज़ें अपने सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, यानी अपने बहुपद के बारे में अपनी सारी जानकारियाँ अपने हासिल करेंगे। ठीक है, तो अपनी ये यानी ये दूसरी प्रश्नावली की बेसिक क्लास है। ठीक है, अब देखो, आप इसको समझने से पहले आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। ठीक है, पहले क्लासों में आपने 9th कक्षा है, 8th में है, उनमें थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें हैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका बेसिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, अपना बहुपद है। क्या है बोलो? बहुपद। बहुपद में कौन कौन सी राशियाँ होती है? देखो, एक तो देखो आपने पढ़ा होगा चर राशि पढ़ी होगी। ठीक है, एक आपने अचर राशि भी पढ़ी होगी। ठीक है, यानी एक तो चर राशि और एक कौन सी राशि पढ़ी है आपने? अचर राशि के बारे में भी आप जानते होंगे। ठीक है, अब देखो ये चर राशि कौन सी होती है। अब देखो, आप कुछ एक संख्या देखते हो, जैसे देखो आप चर राशि है, जैसे देखो आपने 2x ऐसी संख्या देखी है, या 2y ऐसी भी आपने संख्या देखी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब अचर है, अचर देखो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी कौन सी राशि होती है? अचर। और 2x 2y ये कौन सी राशि होती है? चर राशि होती है। अब देखो चर राशि, चर राशि में क्या क्या होगा? जैसे देखो ये 2x है, ये क्या है? 2y है। ठीक है, अब देखो इनमें चर राशियों का मान होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। अगर आप देखो इस राशि का मान देखो, अगर आप x का मान क्या रखोगे? 1 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2। अगर आप x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी चर राशि का मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि का मान कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, आप 5 है, 5 को आप 5 ही लिखोगे। ठीक है, 7 है, 7 को 7 ही लिखोगे, 7 के बराबर अन्य कोई संख्या नहीं लिखोगे, यानी इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो इनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब ये आपकी कौन सी राशि है? चर राशि है। ये क्या होती है? अचर राशि। ठीक है, देखो अपनी बात आती है बीजीय व्यंजक की। ठीक है, तो अब देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो देखो आप बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, अब देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि कुछ निश्चित चर राशि तथा अचर राशि के योग या अंतर या गुणन या भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कुछ निश्चित चर राशि, कुछ निश्चित चर राशि तथा अचर राशि के योग, अंतर या गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कुछ चर राशि तथा अचर राशि के योग, यानी उनके बीच में या तो योग का निशान हो, या अंतर यानी माइनस का निशान हो, या गुणा का या भाग का इत्यादि के योग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे देखो ये अपना है, उदाहरण देखते हैं इसका। देखो ये देखो 4x प्लस क्या क्या है? 3 है। तो ये देखो ये अचर राशि है, ये कौन सी राशि? अचर राशि है। तो दोनों के योग से क्या बन गया? ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, अब एक उदाहरण और देखते हैं। तो देखो ये भी देखो बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यानी प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, चर राशि है, अचर राशि है, दोनों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? ये बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, अब देखो इन बीजीय व्यंजक से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक से क्या बनता है? बहुपद बनता है। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजक से ही, बीजीय व्यंजकों से ही क्या बनता है? बहुपद बनता है। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजकों से ही क्या बनता है? बहुपद बनता है।
अब देखो आप सोचोगे भी सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, ठीक है। अब इनके लिए क्या होती है, कुछ एक शर्तें होती है, वो शर्तें देखो आप कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब शर्तें में अपने देखते हैं बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की शर्तें, ठीक है। यानी हेडिंग आप लगाओगे बीजीय व्यंजकों के बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्तें, ठीक है। ये कौन कौन सी शर्तें होगी, तो ये आप देखो। तो पहली शर्त कौन सी होगी, बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्त में पहली शर्त क्या होगी, बीजीय व्यंजक की घात है वो क्या होनी चाहिए। बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्तें हैं, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में, हाँ तो देखो बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्तों में देखो पहली शर्त क्या है कि जो चर राशि की घात है ना वो पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, चर राशि की घात पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे आपका क्या है, ये 2x है मान लो, ठीक है। तो अब इसकी घात है ना वो पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। अब घात ये ना वो -1 -2 -3, ठीक है। ऐसी घात नहीं होनी चाहिए, यानी प्लस की घात है होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है भी पदों की संख्या निश्चित हो, यानी पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, यानी पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी आपके पद है 2x प्लस, ठीक है 3, ऐसे निश्चित होने चाहिए, ये नहीं है डैश 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 आगे चलते ही रहें, ठीक है। यानी पदों की संख्या हमें पता होनी चाहिए इसमें इतने पद हैं, ठीक है। तो दूसरी शर्त ये है, ठीक है। अब तीसरी शर्त अपनी क्या है, प्रत्येक चर का गुणांक है, ठीक है। जो अपने प्रत्येक चर का क्या है, प्रत्येक चर का गुणांक, ठीक है। यानी प्रत्येक चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इतने सारे बीजीय व्यंजक क्या होंगे, बहुपद होंगे, जो ये तीनों शर्तों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपने बहुपद के क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं, ठीक है। यानी अपने क्या देखते हैं, बहुपद के प्रकार। तो देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब बहुपदों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो अपने देखते हैं भी, सबसे पहले देखो अपने बहुपद में देखो एक पदी बहुपद देखते हैं, ये नहीं है ज़्यादा इतना, ठीक है, इजी सा है। अब देखो एक पदी बहुपद में क्या होगा, भी जो पद होगा ना वो एक ही होगा, एक ही पद होगा, ठीक है। अब आपको द्विपदी का भी पता है, द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद, इसमें बताओ कितने पद होंगे, दो पद होंगे, ठीक है। इसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। ऐसे त्रिपदी आ जाएगा, चतुर्थ पदी आ जाएगा, ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने मेन आता है इसमें ये अपने यूज होगा इसमें, ठीक है। अब एक बहुपद का प्रकार क्या होता है, रेखिक बहुपद। अब देखो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें x की अधिकतम घात है, x की अधिकतम घात एक हो, ठीक है। वो कौन सा बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है। तो x की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। अब क्या होता है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम घात x की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। अब त्रिघात में कितने होंगे, अब देखो जैसे इसका पहले का उदाहरण आपने लिखा नहीं, तो आप उदाहरण देखो, पहले का उदाहरण देखो रेखिक बहुपद का। तो आप देखो 5x प्लस क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसमें x की अधिकतम घात है एक ही है। अब दूसरे में देखो आप 3x² प्लस 2x प्लस क्या हो गया, एक। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिघात में घात कितनी होगी, अधिकतम 3 होगी। अब अपने इसके देखते हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद के
शून्य का, ठीक है। अब देखो बहुपद के शून्य क्या होता है, देखो x का वह मान, x का वह मान जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। वो किसका मान होता है, x, ये बहुपद का क्या होता है, शून्य का होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो, आप देखो 5x प्लस क्या अपने लिख देता हूँ मैं, 5x प्लस अपने मैं लिख देता हूँ 5। तो अब x का मान कैसा लें कि इसमें क्या हो जाए, ये शून्य के बराबर आ जाए। तो मैं x बराबर क्या रख रहा हूँ, माइनस का 1 लिखे देख रहा हूँ, ठीक है। यानी अब माइनस का 1 लिखो तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और बराबर क्या है, प्लस क्या है, 5 है। 5 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, प्लस क्या आ गया 5, तो 5 में से 5 गया 0। तो इसका शून्यांक क्या हो गया, x बराबर माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये अपना था इस प्रश्नावली की बेसिक चीज़ें आपकी थी चैप्टर दूसरे के। तो अब अपने देखते हैं आगे, अब अपने चैप्टर देखते हैं 2.1, ठीक है। प्रश्नावली है अपनी 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब हमें पता है, देखो आप ग्राफ में सबसे पहले देखो आप कार्तीय तल देखो, देखो ये अपना क्या होता है, कार्तीय तल होता है, ठीक है। अब बोलो इस वाले को कौन क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एक्स होता है, वाई एक्स। तो अपने देखते हैं यहाँ पे बिंदु क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये प्लस का होता है, ठीक है। 1 2 3 इधर सारे मान किसके होते हैं, प्लस के। ये कौन से होते हैं, इधर सारे मान किसके होते हैं, माइनस के। और इधर सारे वाई के मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। और नीचे वाले में सारे क्या होते हैं, वाई के मान है -1 -2, नीचे वाले क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है। अब देखो अपना ये क्वेश्चन, देखो अपना क्वेश्चन है, देखो ये पहला है, ठीक है। अब इसने बोला है अभी y बराबर क्या बोला है, px बोला है, यानी y बराबर क्या बोला है आपको, y बराबर बोला है भी px, ठीक है। अपने को देखना है जो ये रेखाएं है ना, वो अपने y इसको x को कितने बिंदुओं पे काट रही है, वही आपका क्या होगा, शून्यांकों की क्या होगी, आपकी संख्या होगी। अब ध्यान देना, आपको x का देखना भी x पे कितने बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, देखो ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें देखो ये रेखा देखो x तो ये है अपना, तो बताओ किसी किसी बिंदु पे काट रही है, नहीं काट रही। तो इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हैं, इसके पहले के शून्यांक कितने हैं आपके, शून्य शून्यांक है, यानी आपका पहले क्वेश्चन के शून्यांक कितने हैं, शून्य है, ठीक है। अब दूसरे में देखो, आप दूसरे में देखो तो देखो कितने बिंदु पे काट रही है, ये इससे आगे, ये तो y को काट रही है, इसका नहीं देखना अपने को। तो देखो दूसरे में देखो आप x पे कितने बिंदु पे काट रही है, ये यहाँ काट रही है, तो कितने बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन संख्या क्या है, अब 3 देखो, 3 में देखो x को कितने बिंदु पे काट रही है, ये 3 बिंदुओं पे काट रही है, ठीक है। एक ये हो गया, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 2 पे नहीं है, ये किस पे आएगा, 3 पे आएगा, ये ठीक है। अब देखो चौथे में देखो आप, चौथे में कितने बिंदुओं पे काट रही है, एक ये काट रही है, एक ये काट रही है, तो कितने हेलो शून्यांक हो जाएंगे इसके, 2। इसको देखो कितने बिंदुओं काट रही है, एक ये 2 3 और 4, तो पांचवें के आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो छठा, छठे में देखो कितने बिंदुओं पे काट रही है, 1 2 3, तो छठे में कितने हो जाएंगे शून्यांक इसके, 3 हो जाएंगे। तो ये आपका 2.1 चैप्टर हो गया, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज अपने क्लास में इसमें अपनी बेसिक जानकारियाँ पढ़ी थी। तो आगे की क्लास आपकी 2.2 की होगी, वो कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इनको बार बार आप अभ्यास करना, इसके नोट्स भी बनाना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया या क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है, आगे भी। और